अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्किल जाइंट और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के T-129 हेलीकॉप्टर के बारे में। पाकिस्तान तुर्की से 40 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने जा रहा है और इस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में लोकली प्रोड्यूस करने की भी बात चल रही है। अगर इस हेलीकॉप्टर की स्पेक्स की बात की जाए तो इसके क्रू में 2 आदमी शामिल होते हैं, एक पायलट होता है और एक को पायलट। जो पायलट होता है उसका काम होता है हेलीकॉप्टर को फ्लाई करना, जबकि जो को पायलट होता है उसके पास मिसाइल को फायर करने के कंट्रोल्स मौजूद होते हैं। इस हेलीकॉप्टर का एम्प्टी वेट जो है वो है 2350 किलोग्राम। एम्प्टी वेट बेसिकली वो वेट होता है जो कि बगैर किसी पैसेंजर, बगैर किसी फ्यूल और बगैर किसी एमुनेशन के हो। एम्प्टी वेट में हेलीकॉप्टर के उन बेसिक इक्विपमेंट का वेट होता है जो कि हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो है 5000 किलोग्राम। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट उस वेट को बोलते हैं जिस पे पायलट एक हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कर सकता है। अगर वेट इससे ज़्यादा इंक्रीज किया जाए तो हेलीकॉप्टर्स में कई खराबियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा वेट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें 2 LH टेक टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हुए हैं, जिसमें से हर एक इंजन 1014 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करता है। इस हेलीकॉप्टर में एक 5 ब्लेडेड मेन रोटर है और 2 ब्लेडेड टेल रोटर लगाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 रोटर हेलीकॉप्टर में लगाए क्यों जाते हैं, क्योंकि जो मेन रोटर होता है इसका मकसद हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करना और इसे एक डायरेक्शन में मूव करना होता है। अगर ये सारे काम मेन रोटर करता है तो फिर टेल रोटर क्या काम करता है। बेसिकली अगर आप इस इमेज को देखें तो हमेशा हेलीकॉप्टर का जो मेन रोटर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि घड़ी नॉर्मली जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना। अब इंजन जो फोर्स प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से मेन रोटर के ब्लेड जो होते हैं वो रोटेट करना शुरू कर देते हैं। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इंजन से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है जिससे मेन रोटर चलता है उसकी वजह से भी एक इक्वल मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसे हम टॉर्क रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। टॉर्क बेसिकली एक फोर्स को बोलते हैं जो कि रोटेशन परफॉर्म करवाती है। और अगर टेल रोटर ना लगाया जाए तो इस टॉर्क रिएक्शन की वजह से हेलीकॉप्टर की बॉडी रोटर की डायरेक्शन से ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देती है, जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस खराब हो जाता है, जिस तरह कि आप ये दूसरी इमेज में देख भी रहे हैं। तो इस टॉर्क रिएक्शन को खत्म करने के लिए टेल रोटर को इंस्टॉल किया जाता है और टेल रोटर जो होता है वो मेन रोटर से ऑपोजिट डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जिससे हेलीकॉप्टर बैलेंस रहता है। और अगर हम मेन रोटर और टेल रोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करके हेलीकॉप्टर को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ भी सकते हैं, तो ये दूसरा इसका एडवांटेज हो गया। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 278 किलोमीटर पर आवर। इसकी रेंज 561 किलोमीटर है और इस हेलीकॉप्टर की सर्विस सीलिंग जो है वो है 20,000 फीट। सर्विस सीलिंग का मतलब यह है कि मैक्सिमम कितने एल्टीट्यूड तक हेलीकॉप्टर जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर का जो रेट ऑफ क्लाइम है वो है 2750 फीट पर मिनट। रेट ऑफ क्लाइम का मतलब यह है कि 1 मिनट में कितने फीट ऊपर ये हेलीकॉप्टर जा सकता है। और इस हेलीकॉप्टर में एक 20 mm की 3 बैरल गैटलिंग गन लगाई गई है जिसकी कैपेसिटी 500 राउंड्स है। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर अपने साथ 8 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स कैरी कर सकता है, जिनमें गाइडेड मिसाइल्स और अनगाइडेड मिसाइल्स दोनों शामिल हैं। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर अपने साथ 12 रोकिस्तान सिरित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी लेके जा सकता है, जो कि स्पेशली इस हेलीकॉप्टर के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं। और ये जो एंटी टैंक मिसाइल है ये तुर्की का अपना बनाया हुआ है और ये काफी सस्ता मिसाइल है। इसके अलावा 2 एयर टू एयर मिसाइल्स जैसा कि AM-9 साइड वाइंडर मिस्त्राल, जो कि हवा में ही अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें तुर्की का अपना बनाया हुआ टारगेट साइट सिस्टम भी लगाया गया है, जिस तरह के आप इमेज में देख भी रहे हैं, जो कि एक मल्टी सेंसर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें एक लेजर रेंज फाइंडर लगा होता है जो कि पायलट को टारगेट की रेंज दिखाता है, और एक लेजर भी लगा होता है जो कि टारगेट पे चमकाया जाता है और उसके बाद टारगेट पे लेजर गाइडेड रॉकेट्स को फायर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये टारगेट साइट सिस्टम एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। इसके अलावा इस टारगेट साइट सिस्टम में मौजूद कैमरास पायलट को HMD सिस्टम में हेलीकॉप्टर के आसपास का व्यू दिखाते हैं। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में पायलट को असिस्ट करने के लिए HMD सिस्टम्स भी लगाए गए हैं। HMD हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को कहते हैं, जो कि 360 डिग्री पे पायलट को हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर के आसपास का व्यू दिखाता है और पायलट जिस डायरेक्शन में अपना हेड मूव करता है उसे उस डायरेक्शन का व्यू दिखाता है। और ये HMD सिस्टम जो होते हैं इनसे आप टारगेट को लॉक और शूट भी कर सकते हैं, तो ये पायलट को अपने वेपन्स पे बेटर कंट्रोल भी देता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में नाइट विजन कैपेबिलिटी भी मौजूद है, यानी रात में भी दुश्मन को देखा और उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में रेडार वार्निंग रिसीवर्स भी लगाए गए हैं, जो कि दुश्मन का रेडार अगर हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट करने की कोशिश करे तो एक वार्निंग पायलट को दे देते हैं। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में मिसाइल वार्निंग रिसीवर्स भी लगाए गए हैं, जो कि अगर हेलीकॉप्टर पे कोई भी मिसाइल लॉक और फायर किया जाए तो उस मिसाइल की वार्निंग पायलट को दे देते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई सजेशन है अपकमिंग वीडियोस के लिए तो आपने कमेंट में मेंशन कर देना है। मैं कोशिश करूंगा उस सवाल को जल्द से जल्द आंसर करूं और उस सजेशन पे कोई वीडियो बना लूं। और मजीद मेरी वीडियोस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएं। और आपने क्या करना है कि मेरे इस चैनल पे आके आपने मेरा फेसबुक जो पेज है उसको लाइक कर देना है। ये स्किल जॉइंट के नाम से फेसबुक पेज है, इसको आपने लाइक कर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज़।